अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोरोना वायरस की पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या लॉकडाउन के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो मैं आपको करने वाला हूँ। इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक नया अपडेट दिया गया है और जो है अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आपको किस तरीके से एंटर करना है वो पूरी डिटेल्स हम बात करेंगे। और इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक फॉर्म जो है वो जारी किया गया है, एक वेबसाइट, उस पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से सबमिट करना है वो पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है इससे ही रिलेटेड मिलती जुलती, जो पेट्रोल पंप के वर्कर हैं, अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है कल की डेट में काफ़ी ज़्यादा जो केसेस थे वो निकले कोरोना वायरस के। इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने जो था मांग की कि भाई लॉकडाउन दोबारा से लगा दिया जाए, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में ये सारी चीज़ को जो है वो रद्द कर दिया गया और कह दिया गया कि अब दोबारा से लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जले, फरवनिया, महबूला, जितने भी एरिया हैं सब में लॉकडाउन अब कहीं पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2000 केसेस जो हैं वो आ चुके हैं। और उसको देखते हुए जब मना कर दिया तो आने वाले वक्त में अब लॉकडाउन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। लेकिन शर्त एक है कि जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना रहेगा और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। लोगों पे जुर्माना जो है वो कड़ा रखा जा सकता है और कानूनी कार्रवाई जो है कड़ी की जा सकती है, यानी कि जो सख्ती है वो बरकरार रखी जाएगी, ज़्यादा कर दी जाएगी अगर इसी तरीके से केस बढ़ते रहे और लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया जो भी कानून बनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, पेट्रोल पंप, सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि जो भी अलग अलग तरीके के वर्कर हैं सभी लोगों को जो है वैक्सीनेशन करने का ऐलान कर दिया गया है। और आहिस्ता आहिस्ता सभी लोगों को अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगहों पे जो है लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वैक्सीन दी जा रही है। अगर अभी तक आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाके, आपका भी जल्दी इंशाल्लाह नंबर आ जाएगा, क्योंकि अभी जो है काम बहुत ही तेजी से वैक्सीनेशन का किया जा रहा है और लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये काफ़ी अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया से कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है जिसमें कि एक वेबसाइट है जो क्या, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वेबसाइट को चेक करना है और उसमें जो है आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जा रही है। सिर्फ वही लोग अपनी डिटेल्स भरें जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उनकी डिटेल्स भी नहीं मांगी गई है, क्योंकि 1 अगस्त के बाद में इंडियन एम्बेसी को मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, कितने लोगों ने नहीं। तो अगर आपने वैक्सीन लगा ली है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर जाएं और अपना नाम, अपनी मेल आईडी, अपना स्टेट का नाम और आपकी रेसिडेंसी, जो वहाँ पे रहते हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं, आपका यहाँ पे जो सिविल आईडी है वो ज़रूर डालिएगा और कौन से एयरपोर्ट से आप ट्रेवल करना चाहते हैं वो डालिए, यानी कि पूरी A to Z जो आपने वैक्सीन कौन सा लिया वो डालिए। A to Z अगर आप इंफॉर्मेशन दे देंगे इंडियन एम्बेसी को तो जैसे ही 1 अगस्त से फ्लाइट चालू की जाएगी तो तुरंत आपका नंबर आ जाएगा और आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वही लोग इसमें जो है अपना फॉर्म सबमिट करें जिन लोगों ने कोविशील्ड की वैक्सीन ले रखी है, अदरवाइज अपने दूसरी वैक्सीन ले रखी है। तो अभी इंडिया के अंदर ऐसी कोई सी वैक्सीन नहीं है जिसको अप्रूवल मिला हो और वो लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, इंडिया के अंदर किसी भी कोने में रहते हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, जिनके पास में रेसिडेंसी अभी अवेलेबल है और वो लोग एंट्री करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करते हैं वो मैटर नहीं करता। 1 अगस्त के बाद में सारे लोगों को कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी अगर उन्होंने वैक्सीन लगा रखी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अब बहुत सारे लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हमें अभी वैक्सीन नहीं लगी है तो क्या हम इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं। तो पहले जो आप अपना वैक्सीन लगवाइए, अभी काफ़ी समय है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा है, आप आराम से वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद में आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिएगा। अपना जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको अपने कहीं पर भी सेव करके रखिए
और उसके बाद में वैक्सीन जैसे ही लग जाए, क्योंकि उसमें जो है आपसे सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है और आप सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपका जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा और इस तरीके से आप अधूरा ही फॉर्म भर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो लोग अधूरा फॉर्म भरेंगे उनकी आगे रिक्वेस्ट जो है नहीं जाएगी और वही लोग जो है इंडियन एम्बेसी में पहुंच पाएंगे, यानी कि उनका डाटा पहुंच पाएगा इंडियन एम्बेसी में, जो लोग प्रॉपर तरीके से फॉर्म को भरेंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं फ्लाइट के हवाले से। तो जैसे कि आपको मालूम है, फ्लाइट 1 अगस्त तक ही शुरू होगी और 1 अगस्त के बाद में जो लोग भी एंट्री करेंगे वही लोग एंट्री कर पाएंगे, और जब तक जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है वो लोग जब तक नहीं एंट्री कर पाते तो तब तक जो है फ्लाइटें चलेंगी, और जैसे ही वो लोग फुल हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ अलग अलग डिसीजन लिए जाएं कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से और अलग कोई तरीका निकाल के और भी लोगों को एंट्री दी जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में 13,889 जो है नए टेस्ट हुए हैं टोटल, और जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 28,64,871। नए केसेस जो हैं वो आए हैं 1962, यानी कि अब देखेंगे 2-3 दिन से लगातार जो है लगभग 1900 केसेस के करीब आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी संख्या जो है केसेस की बढ़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो केसेस आ रहे हैं। बात करते हैं 11 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत 1888 की हो चुकी है। 1604 जो है रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 3,22,897, और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 18,144, सीरियस केस 238। सीरियस केस और एक्टिव केस की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है, और इस चीज़ को देखते हुए कुवैत गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो चिंता में पड़ चुकी है कि किस तरीके से इन केसेस को जो है कंट्रोल में लिया जाए और किस तरीके से जो है ये कम किया जाए। अगर इसी तरीके से चलता रहा, इसी तरीके से 2000 के करीब केसेस आते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जो क्या फ्लाइट को और भी ज़्यादा सख्ती कर दी जाए। जैसे कि आपको मालूम है 35 लोग जो है फ्लाइट के अंदर अभी एंट्री कर पाएंगे, लेकिन उनको बढ़ाकर जो संख्या आने वाले वक्त में 70 लोगों की जा रही है, तो उसको भी कम कर दिया जा सकता है और लॉकडाउन की भी स्थिति आ सकती है। क्योंकि अभी कुछ पता नहीं, अभी तो मना कर रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग में कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, हालात कुछ भी हो जाए, लेकिन जब हालात खुद जो है कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और किसी भी तरीके से कोई रास्ता नहीं रहेगा तो सिर्फ यही रास्ता है कि लॉकडाउन लगाया जाए और सारे जो बॉर्डर हैं वो क्लोज किए जाएं और लोगों की आवाजाही को कंट्रोल किया जाए, तो तभी कोरोना वायरस थम सकता है। अदरवाइज अगर आप लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये सारी चीजें करनी पड़ जाएं और करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 24 घंटे में कभी ना कभी कैबिनेट की मीटिंग इमरजेंसी में रखी जाएगी और इस तरीके का डिसीजन लेते हुए वक्त नहीं लगेगा। तो ये थी पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट और भी इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट और भी कोरोना वायरस को लेकर अपडेट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।